Hello bachcho, let's see the question. And the question says that in a Mendelian monohybrid cross, the F2 generation shows identical genotype and phenotypic ratio. What does it tell us about the nature of alleles involved? Justify your answer. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो पॉइंट वाइज बात करते हैं। अगर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इना मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक कैरेक्टर के ऊपर जब हम क्रॉस कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ पेरेंट्स, स्टार्टिंग किससे स्टार्ट हुआ है? स्टार्टिंग विथ पेरेंट्स, जो कैसे है? पेरेंट्स जो है विच होमोजाइगस डोमिनेंट, जो कैसे है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, और क्या है? एंड होमोजाइगस रिसेसिव है, एंड क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है, रिसे होमोजाइगस डोमिनेंट और कैसा है? होमोजाइगस, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव है। वहां पे क्या होगा? F1 वुड बी हेटेरोजाइगस इन नेचर। F1 कैसा होगा? F1 प्रोजेनी हेटेरोजाइगस बनेगा, है ना बच्चों? इतनी सी बात तो हमें पता ही है फॉर द ट्रेट, उस ट्रेट के लिए, और उसका फिनोटाइपिक नेचर डोमिनेंट की तरह होगा। एंड वुड एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करेगा? एंड वुड एक्सप्रेस द डोमिनेंट एलिल, और वो किसको एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट एलिल को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो बच्चों दूसरे पॉइंट पे क्या बात करेंगे, बट अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बारे में बात करें, बट अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर बात करें तो वहां पे क्या होगा हमारे लिए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा वो हेयर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम। इनके लिए फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? सेम हो जाएगा, है ना बच्चों? अब देखो दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। हियर द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? सेम। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड करेंगे? दैट व्हेन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, दैट व्हेन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो सेम है, तब वो कैसा क्रॉस है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला सिचुएशन है। व्हेन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द एलिल्स शोज, क्या बच्चों? एलिल शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या शो करेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने ये बोला कि हम जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स को लिए है, फिर हमने F1 प्रोजेनी जो निकाला वो है हेटेरोजाइगस, लेकिन उस हेटेरोजाइगस प्रोजेनी में नॉर्मली क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो होता है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करें तो वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं होता, वहां पे दोनों का मिक्सअप कैरेक्टर शो होता है। यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाता है? सेम। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? जब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आएगा हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो एक इनकम्प्लीट डोमिनेशन का निशानी है। तो इन अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 generation shows identical genotypic and phenotypic ratio. What does it tell us about the nature of the alleles involved? They showing क्या? Incomplete dominance. हमने यहाँ पे बच्चों अपने आंसर को जस्टिफाई करके अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।